इवनिंग स्टूडेंट्स, वीजोन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जो हम मेन मोटिव लेके आए हैं आपके लिए, नया सेशन लेके आए हैं। आज उसके अंदर हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं और कैसे कंक्लूड निकलता है कि वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे उसमें मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करते हैं, सारे एक्सप्रेशन क्या क्या इसके अंदर ब्रह्मास्त्र हैं, जो 3 मेन फॉर्मूले हैं जिसकी सहायता से हम इनके अंदर न्यूमेरिकल को शोल आउट करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक नज़र डालिए इस ग्राफ के ऊपर। ये जो ग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम इस पूरे डेरिवेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या है इस ग्राफ के अंदर, देखिए इस ग्राफ में 2 एक्सिस आपके पास, एक एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। ध्यान रखेंगे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। उसके बाद ये दो लाइन है ऐसे कर्व नोटेशन के अंदर, ये लाइन है सॉल्यूशन की, ये सॉल्वेंट की है, ये है सॉल्यूशन की। तो ध्यान रखेंगे नीचे ये मैंने 2 पॉइंट नोटेशन कर रखे, एक टी बी एक टी नोट बी, जिसको इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और ये वाला जो है वो होता है सॉल्वेंट का। ये वाला सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। सबसे पहले इसके अंदर हम मेन डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ये जो लाइन है सॉल्यूशन की, इसको हम इसके इक्वल लेके आएंगे। इसी तरह क्योंकि ये जो लाइन किसके बता रही है, वेपर प्रेशर को, और ये क्या बता रही है, टेम्परेचर को। तो हम इस वेपर प्रेशर को किसके इक्वल, एक ऐसा टेम्परेचर, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है इसका सॉल्यूशन का, तो इस टेम्परेचर पे हमने इसको किसके इक्वल किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो उसी को क्या बोलेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह इस केस के अंदर अगर मान लो आपके पास सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के भी पर्टिकुलर वेपर होंगे, तो किसी टेम्परेचर के ऊपर हम उसको कहाँ लेके जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आइए अब जानते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले इससे हमारे पास यही आ गया फर्स्ट ब्रह्मास्त्र। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। ध्यान रखेंगे जिसके ऊपर ऐसे सर्कल लिखा हुआ है वो हमेशा सोलवेंट का है। ध्यान देंगे ये वाला हमेशा सोलवेंट का है और ये आपके पास सॉल्यूशन का है। दिस विल बी इंडिकेट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, दिस विल बी इंडिकेट टेम्परेचर ऑफ सोलवेंट। ध्यान रखेंगे डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात, ये क्यों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोला गया इसको, तो ध्यान रखेंगे जैसे मान लो आपके पास, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे आप, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। जैसे हमने बताया इसके अंदर, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ देखें प्योर सॉल्वेंट आपके पास और इसमें वेपर प्रेशर बन रहे ये वाले 1 2 3 4 5 6। और अगर मान लो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो अब कितने वेपर बन के आए, मान लो हमने इसमें से हटा दिए 1 और 2, तो कितने आए, 4 हो गए आपके पास। पहले कितने थे, पहले आपके पास 6 थे, अब कितने हो गए, 4। तो जैसे ये वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, तो डिक्रीज हुए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आप देख रहे हो इस लाइन के अंदर कि अगर आप देखा जाए तो किसके सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो वेपर प्रेशर किसके ज़्यादा हो, सोलवेंट के, उससे कम किसके हैं, सॉल्यूशन के। क्योंकि अगर इस लाइन को ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, तो वेपर प्रेशर किसके ज़्यादा है, सोलवेंट के, किसके कम है, सॉल्यूशन के। तो इसीलिए हमें सॉल्यूशन के वेपर को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ले जाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट।
कि कैसे हमने इंक्रीज किया है जब प्रेस लोअर हो गया आपके पास वेपर प्रेशर। तो ये था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए अब हम जानते हैं एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेन मोटिव पे आते हैं। ये जो आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको कैसे ड्राइव करते हैं। सबसे पहले इसको ड्राइव करने से पहले हमारे पास दो बातें आती हैं जो प्रीवियस चैप्टर में इसी के अंदर हमने जो भी सेशन किए थे पार्ट, उसमें डिस्कस किया था। एक बात यहाँ पे देखो, ये क्या आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये डेल्टा पी ये रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये वही तो है आपके पास कौन, पी नोट माइनस में पी एस, पी नोट माइनस में पी एस। इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा पी। तो यही है आपके पास। अगर आपके पास तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ये लोअरिंग होगा आपके पास उतना ही टेम्परेचर क्या, अगर लोअरिंग जितने वेपर प्रेशर कम होंगे तो उतना ही आपको ग्रेटर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो किसके इक्वल जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हमने दो टर्म लिखे हैं। एक टर्म हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू रोलेट्स लॉ, रोलेट्स लॉ भी कहता है, क्योंकि ये जो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में एक टर्म डिस्कस की थी, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, जो किसके इक्वल आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो वही हमारे पास इसके अंदर मैंने जो ऊपर की टर्म है पी नोट माइनस पी एस, तो उसी को मैंने लिख दिया डेल्टा पी, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x2 के। अब ये दो स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कॉमन है, डेल्टा पी, तो डेल्टा टी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, x2, और x2 है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। तो डेल्टा टी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, x2 के। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास एक के कांस्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। तो ध्यान देंगे। अब उसके बाद अब इस थोड़ा डेरिवेशन करते हैं हम। देखो x2 जो है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल। तो वही मैंने लिखा है, नंबर ऑफ x2 था तो क्या लिखते हैं, n2, नीचे क्या आएगा, n1 जमा में n2। ये भी बातें हमने पीछे सीख चुके हैं। अगर हमारा इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट होता है तो n2 इज लेस देन n1, तो क्या कर देंगे, इसमें से हम ये जो टर्म है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बच गया n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। आइए अब हम जानते हैं कैसे हम इस डेरिवेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो बिल्कुल आसान है। डेल्टा टी बी हमारे पास क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर डिफरेंस है किसका, टेम्परेचर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का। तो देखें मैंने सिर्फ जो हमारे पास ये जो टर्म थी n2 अपॉन n1, इसको मैंने लिखा जैसे n2 को कैसे लिखूंगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास, W2 अपॉन में m2, और इसी तरह n1 को कैसे लिखेंगे, W1 और ऊपर क्या जाएगा m1। तो भाई बेटा ये ध्यान देंगे, ये वाला k और ये m1, इसको मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, जिसका एक नया नाम दिया है kb। क्या नाम दिया है, kb, और जिसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब एक बात ध्यान दें, यहाँ पे ये जो टर्म है, इस टर्म को मैंने क्या बोल दिया, मोलेलिटी, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स, और ये W1 जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को किस में लिखता हूँ, अगर मान लो केजी में लिखेंगे तो डायरेक्ट एज इट इज यहीं रहेगा केजी, और अगर इसको ग्राम में लिखते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। अब 1000 आ जाएगा, क्योंकि यही तो टर्म आपके पास क्या है, जो रिप्रेजेंट कर रही है स्मॉल m को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल m को, जो क्या है, मोलिलिटी। तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ गया आपके पास, के बी इंटू W2 अपॉन m2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में नीचे क्या है, W1। हम ये भी बताएंगे क्या क्या टर्म है, W2 क्या बोलते हैं, m2 को क्या बोलते हैं, और W1 को क्या बोलते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा डेरिवेशन इसको ड्राइव किया है। दूसरी बात, ये हमारे पास इस टॉपिक का फर्स्ट ब्रह्मास्त्र ये था, और सेकंड ये है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आइए अब हम जानते हैं नीचे की टर्म को। नीचे टर्म को मतलब क्या है, ये के बी, जिसको हमने बोला है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या हम उसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक्चुअली होता क्या है वो, जब, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला आएगा इसमें, डेल्टा टी बी, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल m। अगर मेरे पास मैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को यूनिटी ले लेता हूँ, किस केस में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में,
तो वो क्या होगा मेरे पास, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या उसको बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आइए अब हम उसको भी देखते हैं। तो आइए, ये हमारे पास होगा Kb, जिसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो बेटा वही है बिल्कुल एज इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन टेकन एज ए यूनिटी। कहने का मतलब अगर मैं इस m की जगह पे क्या पुट कर दूं 1, तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, Kb के। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मान लो आपको फाइंड आउट करना हो कि भाई ये जो आपके पास था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी, तो क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन में स्मॉल एम, अपॉन में स्मॉल एम। तो इसको क्या ले सकते हैं, टेम्परेचर किस में लिखते हैं, केल्विन में, अपॉन में ये आपके पास स्मॉल एम मोलिलिटी। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोलिलिटी क्या यूनिट होती है, मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। तो इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान रखेंगे के अपॉन में स्मॉल एम भी लिख सकते हो आप, या एक और भी है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अपॉन में स्मॉल एम, या एक यूनिट और भी हो सकती है। अगर मैं इस टर्म को ऊपर लेके जाऊं तो के तो एज इट इज है ना, तो देखें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के जी मोल इनवर्स, के जी मोल इनवर्स। तो ये आपके पास यूनिट हो गया आपकी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ध्यान रखें हमारा तीसरा जो ब्रह्मास्त्र इस टॉपिक का है, फर्स्ट ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड हमारे पास ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वन इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, के बी इंटू स्मॉल एम। ध्यान रखेंगे जो वो फॉर्मूला हमारे पास है उस फॉर्मूले के अंदर जो क्या क्या है, तो ध्यान रखेंगे W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब टू वर्ड हमेशा सोल्यूट के लिए आता है। W1 जो क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। Kb क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है आपके पास टू डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कोई भी और टर्म को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो अगर आपको कैलकुलेट करना हो M2, तो क्या करेंगे, M2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और डेल्टा टी बी कहाँ चला जाएगा, डेल्टा टी बी चला जाएगा आपके पास यहाँ नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से क्या डिटरमाइन हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब हमारे पास कैसे कंक्लूड हुआ कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे पास इसमें फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, तो बेटा ध्यान रखेंगे मोलिलिटी जो आपके पास है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ द, या आपके पास 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। तो वही तो है जो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे, ना कि उसके नेचर पे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें आप और इन फॉर्मूले को अच्छे से ड्राइव करें, और ये ध्यान रखेंगे ये दो टर्म से हमारे पास वो कैलकुलेट होके आया है। तो एक बार ध्यान से देखें इसको,